अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड वेलकम टू रियल साइड स्टोरीज़। आज का वाक़या है चार्ली नो फेस। सन 1976 का साल पिट्सबर्ग के करीब एक इलाका था जहाँ एक पुराना अंधेरा रेलवे टनल था। लोग कहते थे रात के वक्त वहाँ से गुज़रना मनहूस है, क्योंकि वहाँ एक ऐसी शख्सियत नज़र आती थी जिसका चेहरा नहीं था। रात के वक्त अंधेरा सिर्फ ज़मीन पर नहीं होता, कुछ अंधेरे इंसानों के अंदर भी रहते हैं और कभी कभी वो अंधेरे दुनिया के सामने आ जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग भूत, शैतान और नो फेस मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा दर्दनाक है। सन 1976 पिट्सबर्ग अमेरिका के 3 दोस्त एडी, मार्क और लूकस वीकेंड पार्टी के बाद कार में सफ़र कर रहे थे। एडी हंसता है, चलो यार कुछ क्रेज़ी करते हैं, कोई एडवेंचर। मार्क कहता है, एडवेंचर रात के 1 बजे। लूकस कहता है, एक जगह है जहां रात को लोग जाने से डरते हैं, उस टनल में नो फेस नज़र आता है। कार में खामोशी छा गई। एडी कहता है, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो तीनों अंधेरे में टनल के अंदर गए। सिर्फ उनकी फ्लैशलाइट और उनका सांस लेना उन्हें सुनाई दे रहा था। अचानक फ़ौरन उनको जले हुए तारों की स्मेल आई। मार्क घबराता है, ये स्मेल कुछ जल रहा है। लूकस कहता है, लोग कहते हैं जब वो करीब होता है ऐसी ही स्मेल आती है। उनकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। फिर उन्होंने देखा टनल के एंड पर एक हरी रोशनी चमक रही थी। रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई चलकर उनके पास आ रहा हो। एडी फ्लैशलाइट उठाता है और रोशनी उसके चेहरे पर डालता है। वो चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था। उस आदमी की आंखें नहीं थी, सिर्फ सुराख। नाक जल गया था। इनके हौसले टूट गए। एडी चीखता है और कहता है, रन। तीनों जान बचाने के लिए भागे। वो शख्स उनके पीछे नहीं भाग रहा था, लेकिन उसकी खामोशी उनके जहन में गूंज रही थी। अगली सुबह पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने पता लगाया कि वो भूत या जिन नहीं था, बल्कि चार्ली रेमंड था। बचपन में उसने गलती से इलेक्ट्रिक पावर लाइन छू ली थी। 22,000 वोल्ट ने उसका चेहरा जला दिया। ज़िंदगी भर उसने लोगों से दूर रहना सीख लिया था। लोग उससे डरते थे और वो सिर्फ अंधेरे में चलना सीख रहा था, लोगों को डराने के लिए नहीं बल्कि उनसे छुपने के लिए। चार्ली किसी को तकलीफ़ नहीं देता था। वो सिर्फ उन जगहों पर जाता था जहां अंधेरा होता था, क्योंकि अंधेरे में लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। उसने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन दुनिया ने उसको हमेशा डरावना समझा। आज भी लोग कहते हैं कि उस टनल में उसकी रूह फिरती है, लेकिन सच ये है, कभी कभी डरावने चेहरे वाले लोग सबसे ज़्यादा दर्द उठाते हैं। अब चलते हैं एक और वाक़ये की तरफ, द पोलॉक ट्विंस। इंग्लैंड 1957-1963। साइंस ने तस्लीम किया ये केस एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इंग्लैंड के शहर में एक कपल रहता था, जॉन पोलक और फ्लोरेंस पोलक। उनकी 2 बेटियां थीं, जोआना 11 साल,
जैकलीन 6 साल। दोनों बहुत क्लोज, हमेशा साथ खेलती थी और एक दूसरे से जुदा नहीं होती थी। लेकिन एक दिन एक स्पीडिंग कार ने दोनों को टक्कर मारी और दोनों जगह पर ही दम तोड़ गईं। उनके माँ बाप पूरे तरीके से टूट गए थे। ख़ानदान ने समझा वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। 1 साल बाद दोबारा उस घर में 2 बेटियां हुईं। वो दोनों जुड़वा थीं। उनके नाम रखे गए जेनिफर और जिलेन। शुरू में सब नॉर्मल था, बट देन स्ट्रेंजर थिंग स्टार्टेड। जब ट्विंस 2-3 साल की हुई तो उन्होंने चीज़ों को पहचानना शुरू किया जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने पुराने घर का रास्ता बताया जहां वो कभी नहीं गईं। उन्होंने वो चॉइस मांगे जो जोआना और जैकलीन के थे और उन्हें बिल्कुल सही नाम से पुकारा। जेनिफर के शरीर पर जैकलीन वाली बर्थ मार्क एग्जैक्टली सेम जगह थी। फिर जब ट्विंस को गाड़ी के पास ले जाया गया तो उन्होंने डर कर कहा, कार वो हमें मार देगी। उनकी माँ शॉक्ड हो गई। ट्विंस को पता ही नहीं होना चाहिए था। फिर और अजीब चीज़ें होने लगीं। जब एक दिन कुछ रिलेटिव्स ने पुरानी बातें डिस्कस की, जिलेन ने कहा, ये हमारी पुरानी स्कूल है और वहाँ प्लेग्राउंड है। लेकिन वो स्कूल तब बंद हो चुकी थी और ट्विंस ने कभी नहीं देखा था। साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया। इस केस को साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स ने स्टडी किया। उनका कंक्लूजन था ट्विंस के पास वो मेमोरी और हैबिट्स थीं जो मरने वाली बहनों की थीं। इस केस को द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ रीइंकार्नेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जब ट्विंस 8-9 साल की हुई उन्होंने तब मेमोरीज भूलना शुरू कर दी, जस्ट लाइक रीसेट। आज तक कोई नहीं जानता ये कोइंसिडेंस था या पैरानॉर्मल एक्टिविटी या वाकई रूह का वापस आना था। तो कैसा लगा आपको ये वाक़या, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी, अगले वाक़ये के साथ।